वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है और इसके राइटर हैं भगवती चरण वर्मा और चैप्टर का नाम है हम दीवानों की हस्ती, है ना। इस चैप्टर में ये कविता है। कविता के माध्यम से जो राइटर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरीक़ा से जो लोग होते हैं वो मस्त मौले होते हैं और उनको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, किस तरीक़ा से वो उनको अपनी परिस्थितियों से हमें मुकाबला करने की उनको शक्ति मिलती है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी कि राइटर कहते हैं हम तो दीवानों की क्या हस्ती, हम जो दीवाने हैं उनकी क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम तो एक तुच्छ प्राणी है, हमारी तो क्या हस्ती है, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हम तो एक छोटे से प्राणी हैं। आज यहाँ कल वहाँ चले, आज तो हम लोग यहाँ पर हैं, कल कहीं और होंगे, हमें कोई पता भी नहीं है कि हम कहाँ घूमते रहेंगे। मस्ती का आलम साथ चला, और हम लोग तो बिल्कुल मस्त मौले होके घूमते रहते हैं, हमें किसी भी दुनियादारी की कोई टेंशनों से हमें कोई परेशानी नहीं है, बस हमें तो मस्त रहना आता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और हम जैसे ही चलते हैं तो धूल उड़ाने का मतलब होता है हम हर कष्टों को बाधाओं को पार करते हुए जा रहे हैं। हम जो भी जितनी भी कष्ट होती हैं बाधा होती हैं उनको हम लोग क्या करते जा रहे हैं, पार करते हुए जा रहे हैं। हमें कष्टों से नहीं घबराना है, कष्ट आते रहते हैं जाते रहते हैं, उनमें हम लोग तो धूल उड़ाने की तरह ही हम लोग कष्टों को भी उड़ा देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर भय चले। यानी कि अभी हम लोग उल्लास होके आए थे, यानी कि हम लोग जब आए थे लोगों से मिलने के लिए कहीं पर भी तो वहाँ पर बहुत उल्लास था, और अब हम जा रहे हैं, वो विदा हो रहे हैं तो उनके आंखों में क्या है, आंसू। और सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। और इस तरीक़ा से हम फास्ट गति से आते हैं, चले जाते हैं। जैसे ही लोग कहते हैं अरे यार क्या आए, कैसे आए थे और क्यों कहाँ चले, अब कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं हम लोग, और उनको देखते रहते हैं लोग के कहाँ चले, हम लोगों को देखते रहते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो। और राइटर कहते हैं कि हम लोग जो दीवाना हस्ती हैं, जो दीवानों की हस्ती हैं, दीवानी लोग हैं, जो दीवान हैं यानी कि मस्त मौले आदमी हैं, वो कहाँ चले हैं, किस ओर जा रहे हैं, इसकी मत पूछो अभी हमसे। चलना है बस इसलिए चले जा रहे हैं, यानी हमें तो चलना ही चलना है, इसलिए हम लोग चलते ही जा रहे हैं, हमें रुकने का कोई भी काम नहीं है। जग से उसका कुछ लिए चले, और इस जग में से हमने कुछ भी नहीं लिया है और हम लोग जा रहे हैं। जग को अपना सब कुछ दिए चले, यानी जो भी हमने इस जग से ग्रहण किया था उसी को हम इस जग में वापस करते जा रहे हैं। जो ज्ञान हमने इस जग से ग्रहण किया था उसी को हम लोगों को वापस करते जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, यानी कि हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर दो बात हम कहते हैं और दो बात हम लोग भी सुनते हैं। कुछ हंसे और कुछ फिर रोए, और कुछ हमें अपने दुखों को बताते हुए हंसते हैं, कुछ अपनी खुशियों को बताते हुए हंसते हैं, तो कुछ अपने दुखों को बताते हुए रोने लगते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, और छककर यानी कि हम लोगों ने इनके सब सुख दुख के जो घूंट हैं यानी कि इनकी परेशानी, उन सबको हम लोगों ने चखा है, देखा है, सुना है, महसूस किया है। हम एक भाव से पिए चले, और अब हम एक भाव से इनको पी लिया है, ग्रहण कर लिया, और अब हम लोग कहाँ चले हैं, आगे की ओर बढ़ते चले हैं। इसमें आगे की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब बढ़ते चल रहे हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यानी इस भिखमंगों की दुनिया में, यानी कि इस संसार में जहाँ पर हर आदमी स्वार्थी है, उसकी दुनिया में हम लोग स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यानी कि हम लोग बिना स्वार्थ के ही लोगों को प्यार, यानी ज्ञान रूपी प्यार है उसको हम लोग लोगों को लुटा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और हमें उनके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। इस दुनिया में जो स्वार्थी लोग हैं वो कब कोई भी काम करते हैं तो वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए करते हैं, लेकिन अपन जो दीवानों के हस्ती लोग होते हैं, दीवाने लोग होते हैं, उनके लिए, मस्त मौले लोग होते हैं, उनके लिए इसकी कोई कीमत नहीं होती है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, यानी कि जो लोग होते हैं उनके पास से हम जो असफलता के रूप में जो निशानी होती है उनको हम लोग उनसे लेते हैं और हम लोग पार चले जाते हैं। भार लेके उनकी जो असफलता का भार है वो हम लोग अपने सर पे लेके, अपने कंधे पे लेके हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही होते हैं, मस्त मौला लोग होते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। और अपना और पराया क्या होता है, मस्त रहो, आबाद रहो। जो लोग रुक गए हैं, यानी कि इस रास्ता के अंदर चलते चलते रुक गए हैं, वो लोग क्या रहें, आबाद रहें, वहीं पर रहें, उनकी फैमिली घर गृहस्थी में अपने मस्त रहें और वहीं पर वो मस्त रहें, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं
हम अपने बंधन तोड़ चले, यानी कि हम लोग स्वयं अपने बंधनों को में बंधे हुए थे, लेकिन उन बंधनों को हमने तोड़ दिया और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सेम इसी तरीक़ा से हम लोगों को बताया गया है इस चैप्टर के अंदर, दीवानों की हस्ती है जो चैप्टर का नाम है, कि इसमें जो मस्त लोग होते हैं, जो हंसी को मजाक वाले वो लोग होते हैं, खुश होते हैं, जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तो बस अपनी संसार में जो आए हैं, जो संसार से उन्होंने ग्रहण किया उसको संसार को उन्होंने वापस करना है। उसके बीच में उनको चाहे जितनी भी अड़चनें आए, चाहे जितनी समस्याएं आएँ, उनको एज ए धूल के रूप में उड़ाते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के पास जाते हैं तो लोग उनको हल्ला उल्लास के साथ में, यानी खुशी के साथ में उनको ग्रहण करते हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं, बातों को मानते हैं, उनके अच्छे विचारों को ग्रहण करते हैं। और जब वो जाते हैं, वहाँ से जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, तो लोगों का मन रोने लग जाता है, लोग दुखी हो जाते हैं। और वो कब आते हैं, उनके पास साथ में लोग बैठते हैं तो उनका टाइम का पता नहीं चलता है कब निकल गया है। सेम उसी तरीक़ा से लोग, जो सज्जन लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो इसी तरीक़ा से आते हैं और चले जाते हैं और लोग उनके पीछे दुखी होते रहते हैं, है ना। इस तरीक़ा से, और जग से जो लिया है, इन्होंने ग्रहण किया है, उसको इनको वापस करना भी इनकी जिम्मेदारी भी बनती है। जो जग से इन्होंने ग्रहण किया है, अधिकार है, इनका कर्तव्य थे, उनको पूरा किया है। इसके साथ में इनका उन लोगों को वापस करने का भी कर्तव्य है। कुछ लोगों को ये अपनी बातें सुनाते हैं तो कुछ की सुनते भी हैं, कुछ लोग इनको अपनी बातें, सुख की बातें सुनाते हैं तो उनको हंसी भी आती है, और कुछ अपनी दुख भरी बातें सुनाते हैं तो उनको रोना भी आता है। और इन सुख दुख के जो भाव हैं, इनको इन्होंने ग्रहण किया है और उनके छाकों को, घूंटों को पी गए हैं, और इस तरीक़ा से भावों को महसूस किया है। इन लोगों को पता है इनको कि कैसे सुख होते हैं, कैसे दुख होते हैं। इन पे वैसे तो इन सुख दुख का कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन लोगों को सुख कैसा होता है, दुख कैसा होता है, इसके बारे में इन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी है, जिसका इनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। और इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लौटाकर प्यार चले, यानी कि इस स्वार्थी दुनिया के अंदर सब लोग स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, तो इस स्वार्थ वाली दुनिया के अंदर इन्होंने क्या किया है, स्वच्छंद प्यार लौटाया है, यानी कि बिना स्वार्थ के भाव के ही इन्होंने अपने ज्ञान को दिया है लोगों को। और लोगों की जो असफलता की निशानी है, उनको इन्होंने ग्रहण किया है, अपने कंधे पर लिया और वहाँ से प्रस्थान करा है। और अपना पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, और अपना, मेरा और तुम्हारा क्या होता है, अपना पराया क्या होता है। जो इस यात्रा के ड्यूरेशन में रुक जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वहीं रुके रह जाते हैं और स्वच्छंद रुकने वाले होते हैं। और हमने अपने बंधनों को स्वयं तोड़ा है, हम लोगों के भी बंधन थे, लेकिन हम लोगों ने उन बंधनों को स्वयं तोड़ा और तोड़ते हुए चले गए बच्चों। इस तरीके के ये चैप्टर हैं जो भगवती चरण वर्मा जी हैं, इन्होंने इस कविता के माध्यम से एक संदेश देना चाहे कि किस तरीक़ा से जो दीवानों की हस्ती है, जो मशहूर लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, संस्कारी लोग होते हैं, वो अपने ज्ञान से लोगों को कैसे प्रकाशमान करते हैं। इस तरीके का इसमें भाव ग्रहण किया गया है। इसके अलावा बच्चों, इस जो यूट्यूब चैनल है सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे आप जैसे और लोगों को भी इस तरीके की वीडियो मिलते रहें। थैंक यू बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।